नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम के अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। मौसम साफ है। हिमाचल प्रदेश में आज भी मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। हालांकि पिछले 2-2.5 महीने से प्रदेश में कुछ इसी तरह का मौसम देखने को मिल रहा है। प्रदेश में मैदानी जिलों में ज़बरदस्त इस वक्त ठंड देखने को मिल रही है और यही वजह है कि मौसम विभाग द्वारा मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में आज मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट शीतलहर का जारी किया गया है कि इन 4 जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी और एक जिला में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा यदि हम बात कुल्लू की करें तो कुल्लू में भी मौसम विभाग की ओर से पाले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है कि वहां पर पाला पड़ सकता है और इस तरह की संभावना है तो उससे ठंड बढ़ेगी। तो प्रदेश के मैदानी क्षेत्र जहां के लिए मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तो उनमें 4 जिला शामिल है। कांगड़ा बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर और मंडी जिला, जहां के लिए मौसम विभाग की ओर से शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जबकि कांगड़ा जिला में मौसम विभाग की ओर से शीतलहर का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो कुल मिलाकर 5 जिले हिमाचल प्रदेश में जहां पर इस वक्त भीषण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि पहाड़ों में तापमान में लगातार थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यह अलग बात है कि पिछले कल थोड़ा सा तापमान में गिरावट हिमाचल प्रदेश के देखने को मिली। जिस तरह से अधिकतम तापमान हिमाचल प्रदेश का औसत सामान्य से करीब 3.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला हुआ था, तो वो तापमान भी अब घटकर 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। इसके अलावा ठंडी ठंडी हवा सोलन में भी चली हुई है। तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में सुबह के वक्त ठंडी हवा चली हुई है, तो उससे भी तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। पिछले कल भी कुछ इसी तरह का मौसम था कि दिन के समय हवा थी, तो उससे तापमान में थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिली है। बारिश की फिलहाल कोई संभावना अभी नजर नहीं आ रही। जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि 19 नवंबर तक तो हिमाचल प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, शुष्क बना भी हुआ है और बारिश की फिलहाल कोई संभावना अभी नजर नहीं आ रही है। तो ड्राई स्पेल एक लंबा होता जा रहा है और 1 अक्टूबर के बाद से और अभी तक हिमाचल प्रदेश में नामात्र की ही बारिश कुछ एक जगहों पर हुई है। बहुत सारी जगहें ऐसी है, बहुत सारे क्षेत्र प्रदेश के ऐसे हैं जहां पर सितंबर के आखिरी सप्ताह के बाद से बारिश नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर कई जगहों पर पिछले 3 महीने से सूखा पड़ा हुआ है और 1 सप्ताह तक यदि मौसम विभाग की माने तो मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जो जानकारी दी गई है कि अगले 5-6 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। कुल्लू किन्नौर जिला के उच्च पर्वतीय स्थानों पर 1-2 जगह पर बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस तरह की संभावना मौसम विभाग की ओर से जरूर लगाई गई है। अधिकतम तापमान में कोई बदलाव ज़्यादा नहीं होगा। इसके बाद अगले 2-3 दिनों में कुछ हिस्सों में तापमान धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना जरूर बनी है। यदि हम मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान है तो उसके अनुसार जो मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट आज के लिए जारी किया गया है, 18 दिसंबर को ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर के अलावा मंडी जिला में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट शीतलहर का जारी किया गया है और कल भी इसी तरह का मौसम वहां का रहेगा। कांगड़ा के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कुल्लू में मौसम विभाग का मानना है कि वहां पर पाला पड़ सकता है। तो पाले को लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से वहां के लिए जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन ठंड इस वक्त प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा पड़ रही है। जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो पारा है, चाहे न्यूनतम है चाहे अधिकतम तापमान है, वो सामान्य से अधिक चला हुआ है। यदि हम तापमान की भी बात करें तो तापमान में भी लगातार कई जगहों पर तो सामान्य से ऊपर चले हुए। मिनिमम तापमान जो हिमाचल प्रदेश का है वो जरूर सामान्य से करीब न्यूनतम तापमान
न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस कम चला हुआ है। शिमला का तापमान जो पिछले 2-3 दिनों से 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ था, उसमें थोड़ी गिरावट अब देखने को मिली है। 7.6 अभी भी शिमला का तापमान है, जो सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सुंदरनगर प्रदेश का मंडी जिले का मैदानी क्षेत्र है और वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है। 0.5 डिग्री सेल्सियस तापमान है और सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस से कम है। कल्पा का 0.2 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जो सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। क्योंकि कल्पा में आजकल के दिनों में ठंड होती है, माइनस में वहाँ का तापमान होता है, लेकिन इस वक्त वहाँ का तापमान सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। शिमला का हमने बताया कि सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है और ऊना का तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है। नाहन का 6.3 है, जो सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस इस वक्त कम चला हुआ है और मनाली का तापमान मनाली का तापमान -2.1 डिग्री सेल्सियस कम है, जो सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस कम है। मनाली के तापमान में गिरावट देखने को मिली है। पिछले दिनों मनाली का तापमान बढ़ा हुआ था और मंडी का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3.9 डिग्री सेल्सियस कम है। यही कारण है कि मंडी जिला में ऑरेंज अलर्ट ठंड को लेकर जारी किया गया है। कांगड़ा का 4.2, जो सामान्य से 0.8 डिग्री सेल्सियस कम है। बिलासपुर का तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से 3.9 डिग्री सेल्सियस कम है और बिलासपुर को में भी ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से है। हमीरपुर का तापमान 1.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम है, जो सामान्य से 4.8 डिग्री सेल्सियस कम है। तो यही वजह है कि हमीरपुर में भी मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट शीतलहर का जारी किया गया है। चंबा का तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस कम है। कुफरी का तापमान इस वक्त 6.9 डिग्री सेल्सियस है। आजकल के दिनों में कुफरी का तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही थी। कुकुमसेरी का तापमान भी थोड़ा धीरे धीरे भले ही माइनस में है, लेकिन इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली है। कुकुमसेरी का तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। नारकंडा का 5.1 है। भरमौर का 4 डिग्री सेल्सियस है। रिकांगपिओ का तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस है। शिवबाग 0.2 है। धौलाकुआं 4.8 है। बठी -0.1 है। समदो का तापमान अब बढ़ गया है, पहले माइनस में था, अब 5 डिग्री सेल्सियस है। पाउंटा साहिब 7 है। सरान 5.3 है। ताबो का तापमान भी अब थोड़ा बढ़ा है, पहले -10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, अब -6.4 डिग्री सेल्सियस है और बजौरा का -0.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरह के तापमान हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम रहे हैं। जो प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ के न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी अब देखने को मिल रही है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में तापमान लगातार गिरता जा रहा है। और स्थिति ये होगी कि मौसम विभाग द्वारा मैदानी क्षेत्रों के लिए अब शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 4 जिलों में मौसम विभाग की ओर से शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि एक जिले में येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। यदि अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान भी अब सामान्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस अधिक 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। पहले ये 3.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था परसों, लेकिन कल तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, तो उसका असर हर जगह पर देखने को जरूर मिला है। शिमला का 18.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, लेकिन यह भी सामान्य से 4.2 डिग्री सेल्सियस अभी अधिक चला हुआ है। सुंदरनगर का 20.9 है, जो सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मुंतर 21.2 है, जो सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कल्पा 14 है, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। धर्मशाला 24 है, जो सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ऊना 24.4 है, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। नाहन 21.9 है, जो सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सोलन 21.6 है, जो सामान्य से 0.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मनाली का अधिकतम तापमान बढ़ा हुआ है, 15.9 है, जो सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कांगड़ा का 21.9 है, जो सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मंडी का 19.7 है, जो सामान्य से 2.1 डिग्री सेल्सियस कम है। बिलासपुर का 21.7 है, सामान्य के आसपास है। हमीरपुर 22.5 है, 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। चंबा 20.7 है, तो 1.8 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम है। इसके अलावा ताबो का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है।
तो कुल मिलाकर इस तरह का तापमान हिमाचल प्रदेश में रहा है। बारिश की फिलहाल कोई संभावना नहीं है और मैदानी क्षेत्रों में ज़बरदस्त ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है। युरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। स्नोफॉल की कोई कृष्णा जी अभी संभावना नज़र नहीं आ रही है। जिस तरह का मौसम चला हुआ है, मौसम गर्म है पहाड़ों में और पहाड़ों का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। दीपक सेठी जी हमारे साथ जुड़े हैं और राजेश शर्मा जी सिरमौरी जी। दिन में धूप बहुत तेज़ है, राजेश जी बता रहे हैं सिरमौर में। विशाल पुण्य जी हमारे साथ जुड़े, नितिन शर्मा जी, गोपाल शर्मा जी, दलेर ठाकुर, एचपी जी, रिंकू राम जी, गणपत जी, राकेश वर्मा जी, डॉक्टर ललित वर्मा जी और बदन गुजर जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजस्थान से बहुत ज़्यादा ठंड वहाँ पर है। और हरविंदर कटोच जी, गुलाब ठाकुर जी, विपिन कुमार जी, सोमराज शर्मा जी, लाभ सिंह जी और आशा शर्मा जी, सभी का स्वागत है, धन्यवाद है। आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर भी जरूर करें। राजेश सिरमौरी जी हमें बता रहे हैं कि बारिश ना होने से फसलों को बहुत नुकसान हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुरेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में सूखी ठंड पड़ रही है, सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ा हुआ। बारिश की फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आ रही। जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है 19 दिसंबर तक तो फिलहाल मौसम विभाग की ओर से पहले ही बताया गया कि मौसम शुष्क रहेगा और स्थितियां ये होगी कि प्रदेश में पहाड़ों में तापमान बढ़ता जा रहा है और मैदानी क्षेत्रों में तापमान घट रहा है। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश के मैदानी जिलों में 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट शीतलहर का जारी हुआ है। एक जिले में येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। कुल्लू में मौसम विभाग की ओर से पाले का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि पहाड़ों में भी ठंड है, ऐसा नहीं है कि तापमान बढ़ रहा है। तापमान ऐसा बढ़ रहा है कि जिन जगहों का तापमान -10 में चला हुआ था अब -6 में है। और शिमला का तापमान इस वक्त न्यूनतम 7.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला हुआ है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से शिमला के जो न्यूनतम तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ था और ऐसा लग रहा था कि पहाड़ बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं। लेकिन पिछले कल मौसम ने करवट तो नहीं ली, लेकिन ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई थी तो उससे तापमान में थोड़ी सी गिरावट देखने को जरूर मिली है। लेकिन जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है तो उससे स्थितियाँ आने वाले दिनों में और विकट होने वाली है, क्योंकि रबी सीजन की बिजाई का अभी तक समय निकलता जा रहा है लेकिन बिजाई नहीं हो पाई है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं। अक्टूबर के महीने के बाद से हिमाचल प्रदेश, अक्टूबर के महीने से लेकर और अब तक हिमाचल प्रदेश में बारिश नहीं हुई है। सितंबर के महीने में जरूर सामान्य से अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई थी, लेकिन पोस्ट मानसून सीजन में सूखा ही हिमाचल प्रदेश में पड़ा हुआ। स्थितियाँ ये हो गई है कि प्रदेश में सामान्य से करीब पिछले 2.5 महीने में 96% कम बारिश देखने को मिली है। दीवान नेगी जी, दीवान नेगी जी, बिल्कुल सही पहचाना आपने। और अरुण वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, करण कुमार जी, तो तेन सिंह ठाकुर जी, तो सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। धन्यवाद, आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े तो उसके लिए हम आपके आभारी हैं।